हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। तो बिफोर वी गोइंग टू द चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, व्हाट इज यूजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डेली लाइफ। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या क्या है, किसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसी सब सेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, अगर क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट्स स्टार्ट इट। थर्मोडायनेमिक्स। जब हम इस थर्मोडायनेमिक्स को टर्म को समझते हैं तो हमको यहाँ पर दो टर्म देखने को मिलता है बच्चा। एक होता है थर्मो और अदर इज डायनेमिक। थर्मो मीन्स व्हाट? तो थर्मो मीन्स होता है बेटा हीट, एंड डायनेमिक मीन्स होता है मोशन। हमेशा याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो एंड डायनेमिक। थर्मो मीन्स इज हीट एंड डायनेमिक मीन्स क्या होता है बेटा? मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक्स हीट कैसे है? मोशन में है, मूव कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें से जो थर्मोडायनेमिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड देयर कंजर्वेशन। स्टार पॉइंट कर लेना या फिर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इन थर्मोडायनेमिक्स हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? हीट एंड देयर कंजर्वेशन की। ऑलवेज रिमेंबर, अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है तो हम वहां पर किसकी स्टडी करेंगे बेटा? हीट की एंड देयर कंजर्वेशन की। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स को 3 पार्ट्स में क्या किया बेटा? डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें हमको देखने को मिलेंगे एंट्रोपी, एंथैल्पी एटसेट्रा। एंड लास्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हमको डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिकली वी कैन से दैट थर्मोडायनेमिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, इट मींस एंट्रोपी, एंथैल्पी हम इसमें स्टडी करेंगे। एंड लास्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं टर्म्स विच आर यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को बेटर समझने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का यूज किया जाता है। पहले हमको उनको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम थर्मोडायनेमिक्स को इजीली क्या कर पाएंगे? कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं? तो सबसे फर्स्ट टर्म होता है बेटा सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? तो सिस्टम क्या है? इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम क्या होता है? ये यूनिवर्स का पार्ट होता है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन आइदर इन इन्वेस्टिगेशन। सिस्टम क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का पार्ट है जिसके बारे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, आइदर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट, मेनली ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज्ड सिस्टम, नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। सर व्हाट इज ओपन सिस्टम? तो बेटा ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, ओपन है। ऐसा सिस्टम जहां पर मास और एनर्जी बोथ क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं, इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या बेटा? तो ऐसा सिस्टम जहां पर मास और एनर्जी दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। नंबर 2, व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? तो यहाँ पर हमेशा बात याद रखना कि जो क्लोज्ड सिस्टम है वहां पर सिर्फ एनर्जी ही क्या हो सकती है बेटा? ट्रांसफर हो सकती है। वहां पर मास को हमको क्या नहीं मिलेगा? ट्रांसफर नहीं मिलेगा। सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी आर ट्रांसफर्ड, ऐसा सिस्टम जहां पर सिर्फ एनर्जी क्या हो? ट्रांसफर्ड हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट में आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या तो
उसमें प्रेजेंट मास का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सो इसलिए वी कैन से दैट नाइदर एनर्जी नॉर मास आर ट्रांसफर्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे बेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है हमारे डेली यूजेस में आने वाले जो थर्मोफ्लास्क है ना, वहां पर अगर आप थर्मोफ्लास्क के अंदर कुछ भी चीज प्रेजेंट करके रख देते हो, अगर वो हॉट स्टेज में तो हमेशा क्या रहेगी, वो हॉट रहेगी। अगर कोल्ड है तो उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा, बिकॉज ना तो वहां से एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना तो वहां से मास का ट्रांसफर होता है। तो सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया सिस्टम। सिस्टम क्या है, ये यूनिवर्स का पार्ट है जिसके बारे हम या तो ऑब्जर्वेशन करते हैं या तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको 3 टाइप्स के सिस्टम देखने को मिलते हैं। नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज्ड सिस्टम, नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टर्म है इट इज सराउंडिंग। तो व्हाट इज सराउंडिंग बेटा, तो सराउंडिंग किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। ऑलवेज रिमेंबर सराउंडिंग किसका पार्ट है बेटा, यूनिवर्स का पार्ट है, एक्सेप्शन सिस्टम। इट मींस दैट सिस्टम को छोड़कर जितने पार्ट हैं उसके चारों तरफ प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। नंबर 3 हम बात कर लेते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री क्या होता है, तो इट इज सेपरेट। बाउंड्री क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। इट इज नोन एज बाउंड्री, द पार्ट विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, जहां पर सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री सभी प्रेजेंट होती हैं। बट बाउंड्री क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में सेपरेट करता है। नेक्स्ट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री 3 टाइप्स के होते हैं। रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। नंबर 2 बाउंड्री रियल भी हो सकता है एंड इमेजिनरी भी हो सकता है। नंबर 3 ये डायाथर्मिक भी हो सकता है एंड एडियाबैटिक भी हो सकता है। डायाथर्मिक मीन्स होता है जहां पर हीट का ट्रांसफर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। ऐसा सिस्टम जहां पर हीट का ट्रांसफर प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड डायाथर्मिक, और जहां पर हीट का ट्रांसफर एब्सेंट होता है दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा प्रॉपर्टी। तो मेनली थर्मोडायनेमिक्स में हमको 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नंबर 1 होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बेटा ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक्चुअली है क्या, तो इसको हमेशा याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, हमेशा याद रखना, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज और क्वांटिटी पे क्या होती है बेटा, डिपेंड होती है। प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन साइज एंड क्वांटिटी ऑफ सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिपेंड नहीं होती है उनको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सिंपली वी कैन से दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर depend upon size and quantity of any system, while they are not depend upon size and quantity of any system, they regarding as intensive property। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, याद क्या, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है चीजें, आपको थोड़ी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो किसी भी सिस्टम की साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसकी हीट कैपेसिटी, उसकी एनर्जी, ये चारों कैसे प्रॉपर्टी होते हैं बेटा, हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि आपको फॉलोइंग ऑप्शन दे देगा, आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको हमेशा याद रखना कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की साइज और क्वांटिटी पे क्या होती है बेटा, डिपेंड होती है। सिस्टम का साइज और क्वांटिटी पे क्या डिपेंड होगा, उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसकी हीट कैपेसिटी एंड एनर्जी। वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो उसका टेम्परेचर, उस पर लगने वाला प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी मोलैरिटी एंड उसका मोल फ्रैक्शन।
They all are intensive property which are not depend upon size and quantity of any system. Next, हम देख लेते हैं स्टेट वेरिएबल. किसी किसी बुक में इसको और हम बोलते हैं स्टेट पैरामीटर्स. तो वेरिएबल एक्चुअली है क्या? सपोज अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मेरा स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? मैं पतला हूँ, कलर कैसा है? फेयर है, दिखने में थोड़ा सा क्या दिख रहा हूँ? बल्कि दिख रहा हूँ. तो ऐसे पैरामीटर्स ऐसे वेरिएबल जो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, ऐसे पैरामीटर्स ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम के प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, कॉल्ड एज स्टेट पैरामीटर आइदर वेरिएबल्स. अब आएगा कि कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं जो किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले उसका क्या आ जाएगा? प्रेशर, फिर उस पर लगने वाला टेम्परेचर, देन उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, उस पर एंट्रोपी, एंथैल्पी आगे हम डिस्कस करेंगे, एंड इंटरनल एनर्जी. ये सब क्या होते हैं बेटा? स्टेट पैरामीटर्स होते हैं. इन सब के थ्रू हम किसी भी सिस्टम के प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमेशा याद रखना, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, internal energy are state parameters. With the help of state parameters we can calculate defining property of any system. Now we discuss about types of process. मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हमको डिफरेंट टाइप के प्रोसेस देखते हैं जिसको हमने क्लासीफाई किया इनटू डिफरेंट एरियाज. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे प्रोसेस की जब टेम्परेचर क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो, टेम्परेचर सेम हो. तो ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर सेम होता है, इधर कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर थोड़ा सा हम इसको ध्यान दें तो आइसोथर्मल वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, आइसो एंड थर्मल. Where iso means क्या होगा बेटा? सेम, एंड थर्मल रिप्रेजेंट टेम्परेचर. सिंपल तरीका है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम होगा. ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर क्या हो बेटा? सेम हो, नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ जहां पर डेल्टा टी क्या होगा बेटा? 0, टी इक्वल टू टेम्परेचर. तो जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ प्लॉट करते हैं तब क्या होता है? तो देखते हैं. According to Boyle's law, pressure is directly proportional equal to 1 upon volume. Next, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो हमको कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखता है. बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर कैसा बेटा? कांस्टेंट है. वो भी कैसे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. और हमको इस टाइप का क्या होता है? ग्राफ प्लॉट होता है. नंबर 2 प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस. अगेन आइसोबारिक वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, आइसो एंड बारिक. यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बेटा याद रखने का सबसे सिंपल मेथड ये है कि जो प्रेशर है उसकी जो यूनिट होती है वो कैसी होती है? बार से हम उसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. तो यहाँ से आप उसको याद रख लीजिएगा. कभी भी वर्ड आ रहा है बार तो किससे रिप्रेजेंट है? किससे करेक्ट है? प्रेशर से रिलेटेड है. तो ऐसा प्रोसेस जहां पर प्रेशर सेम हो दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक. तो हम जब इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको प्रेशर के पास एक स्ट्रेट लाइन दिखती है. बिकॉज यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया है. और हमको इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस. व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? तो अगेन आइसोकोरिक वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, आइसो एंड कोरिक. वेयर कोरिक मीन्स होता है बेटा वॉल्यूम. कोरिक मीन्स क्या होता है? वॉल्यूम. ऐसा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो. इट मीन्स डेल्टा भी क्या है बेटा? 0 है. तो जब हम इस केस में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन क्या दिखती है? वॉल्यूम के पास दिखती है.
बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, फिक्स्ड है, तो हमको इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होता है। नेक्स्ट नंबर 4 हम देख लेते हैं एडियाबैटिक। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होते हैं, ऑलवेज एब्सेंट होते हैं। इन दिस केस डेल्टा क्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डेल्टा क्यू इज रिप्रेजेंटेड हीट। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, डेल्टा क्यू से, बिकॉज इन एडियाबैटिक प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट ही क्या हो गया, यहाँ पर एब्सेंट है। दैट्स व्हाई डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आगे चलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नाम से पता चला यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, साइकिल के फॉर्म में है। इट मीन्स दैट ऐसा प्रोसेस जहां पर फाइनल पॉइंट, जहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल के फॉर्म में कि जो फर्स्ट पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है दोनों कैसे हो जाते हैं बेटा, सिमिलर हो जाते हैं। तो हम कुछ इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सपोज यहाँ पर एक क्या है, पर्सन ओ है इसने मूव करना स्टार्ट किया, पहले कहाँ चले गया, इस तरफ, फिर कहाँ चले गया, बी पॉइंट पे, फिर कहाँ चला गया वो, सी पॉइंट पे, और वापस कहाँ आ गया, अपने इनिशियल पॉइंट पे। कि उसने डी से स्टार्ट किया मूव करना, कहाँ चले गया, ए देन बी देन सी देन डी। तो इस केस में जो उसका फाइनल तो इस केस में जो उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। जहां से वो चलना स्टार्ट किया था अगेन उसी पर आके क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जब कभी भी हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है, बिकॉज इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। नाउ आगे जाने से पहले हम यहाँ पर दो टाइप के प्रोसेस के बारे में तो सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस हमको थर्मोडायनेमिक्स में देखने के लिए बहुत मिलेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि आइदर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और ये इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या क्या है। तो ऐसे प्रोसेस जिनको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे प्रोसेस जो कंप्लीट होने में बहुत टाइम यूज लेते हैं या बहुत टाइम टिकअप ले लेते हैं, वो सब कैसे प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रोसेस जो कम टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में, उनको हम कहते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नंबर 2, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इट मीन्स दैट जितने भी सब रिवर्सिबल प्रोसेस हैं छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने हैं, बट जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक ही स्टेप में क्या होता है बेटा, अकर होता है, सिंगल स्टेप। यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और लास्ट में कंप्लीट हुआ, उसके बीच में हमको छोटे छोटे स्टेप देखने को जनरली हमको नहीं मिलते हैं। बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है छोटे छोटे स्टेप्स से मिलकर बना होता है। नंबर 3, अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो वर्क डन है वो हो जाता है बेटा मैक्सिमम। वाइल इररिवर्सिबल प्रोसेस जो एक स्टेप में अकर हो रहा है, वहां पर जो वर्क डन है कंपैरिजन टू रिवर्सिबल प्रोसेस क्या नहीं होता, मैक्सिमम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड है तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्लो अकर होगा, उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेंगे। बाय द वे जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है वो कैसा होगा, रैपिड होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड है, उसका हर एक स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप के क्या होता है, इक्वल होता है। हमेशा याद रखना कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वहां पर जो छोटे छोटे जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है
यहाँ पर जो इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वही क्या होता है, सेम होता है। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क की डेफिनेशन। तो आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा कि वर्क क्या होता है बेटा। तो इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। ये क्या है, एप्लीकेशन करने का क्या है, पॉइंट ऑफ फोर्स है, जहां पर हम इसको पॉइंट ऑफ फोर्स को क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं। इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स क्या बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स है, इज डिस्प्लेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। सपोज अगर ये एक बॉक्स है, ये अगर बॉक्स है, अगर मुझे इसको क्या करना है, आगे लेके चलना है। कहाँ लेके चलना है, पोजीशन को आगे करना है। मान लो ये पोजीशन ए है और इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, बी पोजीशन में लेके आना है। तो मैं कहाँ फोर्स लगाऊंगा, आगे के डायरेक्शन में। तो जब मैं आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्लेस हो जाता है। कहाँ, फोर्स के डायरेक्शन में। आफ्टर सम टाइम ये जो बॉक्स है ए से ए पोजीशन से कहाँ जाएगा, बी पोजीशन में। तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने वर्क किया है। जब पोजीशन में क्या हो, चेंजेस हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वर्क। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी एल। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि अगर चेंज ज़्यादा लार्ज उसमें होता है, लार्ज स्केल में चेंजेस होते हैं, हमेशा याद रखना कभी भी चेंजेस की जो स्केल है वो लार्ज है। लार्ज मतलब बड़े अमाउंट में क्या हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा साइन हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राइंगुलर, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एल। अगर वहीं पर स्मॉल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, चेंज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, छोटा है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल डी एल। क्या यूज़ करते हैं बेटा, स्मॉल डी एल। अगर ट्रायंगुलर साइन डेल्टा है, इट मीन्स चेंजेस कैसे बेटा, लार्ज हैं, और क्या स्मॉल डी है तो चेंज कैसे हैं, स्मॉल है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, कि कब एक्सपेंशन होता है वर्क का और कब वर्क का क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो ये जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस ऑफ वर्क है, ये एक्चुअली है क्या। तो ये जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पे हमने देखा था स्टेट ऑफ मैटर। हमने मैटर के 3 स्टेट देखे थे, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। सॉलिड का जो शेप और जो साइज है वो फिक्स होता है, बिकॉज उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होता है, ना के बराबर हो जाता है। तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, शेप होता है, जिसको और ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। वहीं पे बात करें हम लिक्विड की, तो उसको थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं कंपैरिजन टू सॉलिड। अगर हम बात करें गैसियस की, तो गैसियस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम गैस को इजिली क्या कर सकते हैं, एक्सपांड और कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो फिनोमिना है वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ये हमेशा कहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो दिस टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस। ऐसा सिस्टम जो गैस से बना है, ऐसा सिस्टम जिसमें गैस प्रेजेंट है, वहां पर हम इजिली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन को वर्क डन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्क डन में। तो वर्क डन क्या है, तो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्हेन द गैस एक्सपांड और कंप्रेस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जब हम सिस्टम में एक्सटर्नल प्रेशर को लगाते हैं, जब हम किसी सिस्टम में एक्सटर्नल प्रेशर को लगाते हैं, एज द रिजल्ट उस सिस्टम में प्रेजेंट गैस या तो एक्सपांड हो जाएगी या तो कंप्रेस हो जाएगी। तो गैस के कंप्रेस और एक्सपांड होने का जो प्रोसेस है, उसी को हम यहाँ पर क्या कह दिए, वर्क डन। आई होप यू डू अंडरस्टैंड
फॉर एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास दो कंडीशन है, एक एक्सपांड कंडीशन है, दूसरा कंडीशन कैसा है बेटा, कंप्रेस कंडीशन है। एक्सपांड कंडीशन कब होगा, तो ये थोड़ा सा डायग्राम को आप देखिएगा। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दैट इज नोन एज सिस्टम। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको मैंने कह दिया सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या फील है, गैस फील है। क्या फील है, गैस। ये जो ऑरेंज डायग्राम है दैट इज पिस्टन। इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, पिस्टन, जिसके थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, अंदर कंप्रेस कर रहे हैं। तो जैसा ही पिस्टन मैंने यहाँ पे लगाया तो सिस्टम के अंदर जो गैस प्रेजेंट है इसका खुद का क्या होगा, एक प्रेशर होगा जो कहाँ लगेगा, वॉल में। कहाँ लगेगा, सिस्टम के वॉल में। तो जो गैस अंदर प्रेजेंट है वो भी एक प्रेशर जनरेट करेगी टुवर्ड्स द वॉल ऑफ सिस्टम। इस प्रेशर को हम कह दिए पी गैस। इस प्रेशर को हमने क्या कह दिया बेटा, पी गैस। तो जब कभी भी पी गैस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आई होप आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि सिस्टम के अंदर जो पी गैस है उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या ज्यादा बड़ी है। तो जब कभी भी पी गैस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसके कंपैरिजन में, पी एक्सटर्नल। अच्छा, पी एक्सटर्नल क्या है, तो ये पिस्टन को हम क्या करते हैं, दबाते हैं। तो जब हम पिस्टन को दबाते हैं तो जो प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं पी एक्सटर्नल। क्या कहेंगे बेटा, पी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से उसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। तो जब कभी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जो गैस है उसका जो वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा कंपैरिजन टू बाहर से लगने वाले प्रेशर के कंपैरिजन में, तो गैस हमेशा क्या रहेगी, एक्सपांड होगी। हमेशा क्या होगी बेटा, एक्सपांड होगी। सपोज अगर ये सिस्टम को मैंने पूरा दबा दिया, पूरा मैंने कंप्रेस कर दिया, पूरा मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, देन जब इस कंडीशन में गैस का क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। इस कंडीशन में गैस का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस कंडीशन। कंप्रेस कंडीशन कब होगा, जब पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा कंपैरिजन टू पी गैस। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, एक सिस्टम है जिसके अंदर गैस फील है तो इस गैस का खुद का क्या होगा, एक प्रेशर होगा जो सिस्टम के वॉल में लगेगा। ये क्या होगा, पी गैस। पी गैस जब भी ज्यादा होगा कंपैरिजन टू पी एक्सटर्नल, वो कंडीशन कैसी होगी, एक्सपांड कंडीशन होगी। अगर इसी कंडीशन को मैं रिवर्स कर दूं कि पी एक्सटर्नल ज्यादा है कंपैरिजन टू पी गैस, तो गैस क्या हो जाएगी बेटा, कंप्रेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने साइकिल ट्यूब में हवा भरा होगा उस पंचर वाले ट्यूब से, तो आप क्या करते हो, उस पिस्टन को ऊपर करते हो, देन उसको फिर क्या करते हो, पंप करते हो। तो जितना प्रेशर लगाते हो उतनी गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है, वो कहाँ चली जाती है, इनसाइड द ट्यूब। दैट इज बेसिक फिनोमेना ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ गैस। जब हम गैस को कंप्रेस या फिर एक्सपांड करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है बेटा हमारा वर्क डन। तो आज हम इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे डेरिवेशन क्या है वर्क डन का, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। टिल देन बाय, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।